नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा। ये कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए थे। दोस्तों, जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहां महर्षि वेदव्यास मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण करती है, मैं उसे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूं। वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में हैं। वो आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधू में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए, जिससे वो बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप क्यों शोक में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गंधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। वो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए तथा राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र, राक्षस आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि वे उनके बड़े भाई थे और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर सब बहुत खुश हुए। वो सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर, शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश के दो भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों को मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे? कैसे ये सभी कौरवों और पांडवों के मरे हुए उनके परिजन किस तरीके से उनसे मिलने दोबारा आए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताना। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला था। आखिर क्या था वो श्राप और क्यों दिया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब रथ का पहिया भूमि में धंस गया तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। दोस्तों, कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जिस तरीके से उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो गए थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्य देवता अस्त हो चले थे। इसके बाद मंगल और बुध तर्ज होकर उदित हुए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयंकर और रुकी हवाएं चलने लगी। संपूर्ण दृश्य अग्नि में प्रज्वलित होने लगा। महासागर भयानक गर्जना करने लगे, पर्वत कपकपाने लगे, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते हुए देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से बोले, आज कर्ण ने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों में आंसू बहने लगे। शोक से वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तो उसने प्रण लिया कि वो आज ही अर्जुन और श्री कृष्ण को मार कर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया तब वो भी मूर्छित हो गए। जब गंधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तो वो क्रोध से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती भी फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण के वध पर रो रही है तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बताया और कहा कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हो, वास्तव में वो तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौंतेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर 5 पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को ये बात बताई क्यों नहीं? इतने दिनों तक ये बात आपने हमसे छुपा कर रखी। आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसीलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। कर्ण का सच सुनकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए, जिसको पांडवों ने हमेशा से ही अपमानित किया और अंत में उसका वध भी कर दिया। तो दोस्तों, उन्हें बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख सकती, वो किसी न किसी को ज़रूर बताती है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को कोई बात बता भी देता है, आपने नोटिस किया होगा कि वो किसी न किसी को ज़रूर बताती है। अपनी सहेली को बता देती है, अपनी माँ को बता देती है, किसी न किसी से वो साझा ज़रूर करती है। जिस तरह से युधिष्ठिर की माता ने ये नहीं बताया कि कर्ण उनका भ्राता था, तो इतनी बड़ी अनहोनी हो गई कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई का वध किया, उसे ललकारा, उसे अपमानित किया। अगर यही माता कुंती उन्हें पहले ही बता देती तो शायद कर्ण भी बच जाते। तो ऐसे
ऐसे में प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस की अपडेट और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।